देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। चौथा क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। क्या देखोगे, इसमें है कुछ नहीं, बस वो जो मैं फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑप्शन और मार्केट वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बार बार, वो इस क्वेश्चन में है। इसको ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बच्चे को परेशान कर सकता है। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2001, तो इसको हम एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये, टाइमलाइन पे देख लेते हैं। टाइमलाइन पता ही है इस क्वेश्चन में, टाइमलाइन का मतलब लाइफलाइन। क्या टाइमलाइन, इसमें इस एक तरह से समझ लो इसका लाइफलाइन है। जैसे हम मरीज होता है ना, उसका ऐसे ऐसे चलते रहता है उसका मशीन में, उसी तरह का इसका ये लाइफलाइन है। ये ड्रॉ कर लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन इस पे आ जाएगा। देखो 1 अप्रैल 2001 को क्या किया था, 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉय एट ₹50 पर शेयर। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, 500 एम्प्लॉय है, उसको हर एम्प्लॉय को एक 100 स्टॉक ऑप्शन ऑफर किया गया है, ग्रांट किया गया है इस स्कीम में। तो ऐसा नहीं लिख देना 100 या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। कई क्वेश्चन में एम्प्लॉय ऑप्शन कैलकुलेटेड दिया रहता है कि हम इतना ऑप्शन दे रहे हैं। इस पे दिया है 100 शेयर्स माने स्टॉक 500 एम्प्लॉय को, तो कुल टोटल हो गया 50,000 हो गया ना रे। हाँ। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कितने रुपए पे, @50, 50 रुपये पे दिया है। यानी कि 500 एम्प्लॉय था, उसको 100 स्टॉक हर एम्प्लॉय को दिया है। तो कुल टोटल एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो हो गया 50,000 हो गया। कितने रुपए पे दिया, 50 रुपीज पे। इसका मार्केट प्राइस कितना है ये देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द एम्प्लॉय आर गिवन अ ईयर टू एक्सेप्ट द ऑफर। 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड है, ठीक है। The shares issued under the plan shall be subject to lock in on transfer for 3 years। क्या बोला है कि जो हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, आप 3 साल तक किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्या कंडीशन लगा दिया कंपनी, जो ये से अब क्या होता है, कंपनी जो कंपनी में काम करते रहता है, वो कंपनी तो खरीद लेगा, अपने रिलेटिव को ट्रांसफर कर देगा उसमें। क्यों, क्योंकि उसको अभी देखते नहीं हो कि जो किसी कंपनी में तुम काम कर रहे हो ना, या आर्मी सब जो काम करता है कैंटीन में, तो आर्मी को दूसरा आदमी उसका रिलेटिव पैसा देता है, जाओ ना कैंटीन से तुम सामान लेते हैं ना, क्यों उसको सस्ता पड़ेगा, है ना, ऐसा होता है ना। उसी तरह से शेयर्स में बोल देता है कि तुम खरीद लो, पैसा हम दे देंगे, बाद में हमको ट्रांसफर कर देना। तो कंपनी ने इस पे ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। कितने साल का, 3 साल का। बोला कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो देखो क्या बोला है, द शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन ट्रांसफर फॉर 3 ईयर। 3 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकता है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द ग्रांट डेट इज ₹60। यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना हो गया, ₹60। हम पहले क्वेश्चन में क्या करते थे, 50 में से यानी कि 60 में से 50 को डिवाइड कर दे, माइनस कर देते थे, ये डिस्काउंट आ जाता था ₹10 का। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो देखो, 60 रुपीज तो मार्केट प्राइस है, ठीक है, ये है। अब क्या बोला है, ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर द फेयर वैल्यू ऑफ द इशूड अंडर द प्लान इज एस्टिमेटेड ₹56। अब क्या वो हुआ, मार्केट में तो इसका 60 प्राइस है, समझ में आया, मार्केट में प्राइस तो 60 है, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शन भी तो लगा है 3 साल का। तो इसका मार्केट में इसका फेयर वैल्यू कितना हो गया, मार्केट में फेयर वैल्यू रुपीज हो गया, मार्केट प्राइस 56। अब देखो ये फेयर वैल्यू मैं बार बार क्या बता रहा हूं, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है, शेयर ना कि स्टॉक ऑप्शन। ये ऑप्शन का फेयर वैल्यू नहीं है। ऑप्शन का फेयर वैल्यू यदि रहता तो ये हो जाता डिस्काउंट। क्या हो जाता, डिस्काउंट। ये हो जाता डिस्काउंट। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, जिसमें 12 रुपये 16 रुपये आया था, कई क्वेश्चन में मैंने बताया था। ऑप्शन का यदि फेयर वैल्यू रहता तो उसका मतलब होता डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स है, ये ध्यान में रखना।
ये शेयर्स का वैल्यू है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, ये शेयर्स का वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन में अब डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, अब हम डिस्काउंट निकालेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इग्नोर। हम फेयर वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तो फेयर वैल्यू इस कंसीडर जब करेंगे तो इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 6 रुपए का, यानी कि 6 रुपए का 6 रुपया का डिस्काउंट है, 50 रुपीज 6 रुपीज का डिस्काउंट है, ठीक है ना। आया समझ में, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने मार्केट वैल्यू को क्यों इग्नोर कर दिया, मार्केट प्राइस को क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स दिया हुआ है। तो जब फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स दिया रहता है तो उसको हम मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। फेयर वैल्यू इससे मार्केट वैल्यू से कम क्यों आया, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ 3 इयर्स, ठीक है, लॉक इन पीरियड जो 3 ईयर कंपनी ने लगा दिया था ट्रांसफर पे, उसकी वजह से इसका फेयर वैल्यू घट करके 56 रुपीज हो गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस दोनों को, ये ग्रांट, ये एक्सरसाइज प्राइस हो गया, ये फेयर वैल्यू हो गया, तो डिस्काउंट हो गया ₹6 का। बस यही इस क्वेश्चन में समझने वाला पॉइंट था, और बाद बाकी कुछ भी नहीं है। अब तुमको पता चल गया, देखो, जब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स दिया रहे दोनों, तो इसको इग्नोर कर दोगे, ठीक है, इसको कंसीडर करोगे एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। देखो, इसको इससे और इसको इससे माइनस करते हैं तो क्या आता है, डिस्काउंट, क्या आता है, डिस्काउंट। अब देखो, जब इसमें इस दोनों को कंपेयर करेंगे, एक्सरसाइज प्राइस, मार्केट प्राइस मान लो 120 रुपया है, एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपया है, तो 20 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। और जब हमें इस दोनों में दोनों दिया रहेगा तो हम इसको मार्केट प्राइस को कंसीडर नहीं करेंगे, हम फेयर वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एंड फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन में अंतर होता है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। ये डायरेक्ट, ये डिस्काउंट हमें उस केस में कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखने वाला है बस इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, अब रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ शेयर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब क्या बोल रहा है, अब कंपनी के बुक्स में इसका एंट्री पास कीजिए, क्या होगा 30, हाँ ये आगे देखो, 31 मार्च को 31 मार्च 2002 को क्या किया है, 400 एम्प्लॉय एक्सरसाइज किया है एंड पेड 50 रुपीज शेयर्स नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। 400 एम्प्लॉय, ध्यान से दो, एम्प्लॉयज है ये, एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का हमने कितना दिया था, 100 दिया था, तो 400 एम्प्लॉय को हम कितना देंगे, 40,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इतना ऑप्शन हमको देना पड़ेगा, एक्सरसाइज किया है, इतना ऑप्शन क्या किया है, एक्सरसाइज, यानी कि खरीद लिया है, बाद बाकी का 10,000 जो था लैप्स हो गया, ठीक है। अब कंपनी की लायबिलिटी कितनी की बनेगी, देखो कंपनी अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी का जो भी नाम होगा वो लिख देना। यहाँ पे नाम नहीं दिया है कंपनी का, इसलिए हम इन द बुक्स ऑफ कंपनी लिखते हैं। क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज। अब देखो 31 मार्च को डायरेक्ट डेट ही दे दिया है, इतने तारीख को, इतने 31 मार्च को, तो 31 मार्च 2002 क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में कंपनी को पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, 40,000 ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, कितने रुपये पे दिए थे, 50 रुपये पे, फिर उसको लॉस कितने का हो गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट कंपनसेशन एक्सपेंस में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा मामला 1 साल के अंदर में कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए हम कंपनसेशन एक्सपेंस में सारा का सारा डाल दे रहे हैं। तो 40,000 शेयर्स पे, स्टॉक पे कितने का नुकसान हुआ, 6 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है। अब देखो
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का वैल्यू, फेस वैल्यू है 10 रुपए का बोल दिया है, नॉमिनल वैल्यू 10, मैक्सिमम केस में 10 रुपया ही वो रहता है। तो 10 रुपए से तो 4 लाख रुपया हो गया, 4 लाख रुपया होगा इसका शेयर्स का वैल्यू। यहाँ पे 5 चौक 20, 20 लाख रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे 24 लाख ना 2,40,000। हाँ 2,40,000। 2,40,000। यहाँ पे 4 लाख इसका आ गया। यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000 पे कितना रुपया, कितना रुपया हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे 6 रुपया हमने डिस्काउंट दिया, 50 रुपया ये है और 56 रुपया ये है, तो 46 का हो जाएगा। 56 हम कंसीडर किए है ना। हाँ। तो 46 यहाँ पे ये हो जाएगा। 46 का कैसे आया? यहाँ पे हम क्या करते थे? 56 माइनस 10। ये क्या आ गया? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। ये क्या आ गया? फेस वैल्यू, फेस यह फेस वैल्यू, ये है फेयर वैल्यू। यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं लिए हैं, ठीक है। ये तो 46 आ गया, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे? बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत हमने इक्विटी शेयर इशू किया है। अब दूसरा एंट्री क्या करेंगे? ये जो लॉस हुआ है कंपनी को, इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 2,40,000, ठीक है। बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। बस हो गया, यही हमारा एंट्री। ये तो हमने लिखा नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो 40,000 इंटू 46, 18,40,000, ठीक है। 18,40,000 रुपया आ गया उसका ये। अब देख लो एक बार क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ का सॉल्यूशन देख लो। 240 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया, 20 लाख, 2,40,000, 4 लाख, 18 लाख, ठीक है। ये देख लो, चलो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया कंप्लीट।